हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक को करने जा रहे हैं। श्लोक 3.33। इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा? ये हमारा फोर्थ सेक्शन शुरू हो गया है भगवत गीता का 36 नंबर श्लोका से, जिसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा। अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण से टोटल कितने प्रश्न पूछे? कल के सेशन में बताया था 16 माता जी। 16 प्रश्न पूछे। तो अब अर्जुन अपना थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से कि भगवान, ना चाहते हुए भी कोई इंसान जैसे पाप नहीं करना चाहता, उसके बावजूद ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको पाप करने पर मजबूर कर देती है? तो वो कौन सी ऐसी शक्ति, कौन सी फोर्स है जो उसको मजबूर कर देती है पाप करने पर? क्या? काम। काम। वेरी गुड। काम, लस्ट। लस्ट मीन्स काम का मतलब मेल फीमेल यूनियन नहीं, काम मतलब डिजायर्स, इच्छाएं। और काम कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण से। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। और अगर काम की पूर्ति ना हो, कामनाओं की पूर्ति ना हो, तो क्या होता है? क्रोध आता है। क्रोध आता आता है। वेरी गुड। और अगर कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो क्या होता है? लालच। लालच आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको सब याद है। ठीक है। तो काम उत्पन्न होता है रजोगुण से, और क्रोध किससे उत्पन्न होता है? बिल्कुल मैंने सेशन के लास्ट में बताया था। क्रोध कहाँ से आता है? कौन से गुण से? तमोगुण से। तमोगुण से। इसका मतलब आप लास्ट मोमेंट तक सेशन को अच्छे से सुनते हो। वेरी नाइस। ठीक है। तो भगवान ने बताया कि ये काम है जिसके कारण इंसान ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठा और बाद में पछताता है। काम कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है। कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो लालच बढ़ जाता है, ना पूर्ति हो तो क्रोध बढ़ जाता है। ठीक है। अब भगवान इसी लस्ट के बारे में, इंग्लिश में हम इसको लस्ट बोलेंगे और हिंदी में हम इसको बोलेंगे काम। तो जब मैं वर्ड बोलूंगी काम, तो काम का मीनिंग आपने कामनाओं से लेना है। ठीक है। तो भगवान इसी लस्ट के बारे में और बता रहे हैं। इसके ऊपर और ज्यादा मतलब थोड़ा चर्चा हो रही है श्लोक में 3.38 में। इस श्लोक में हमें पता चलेगा कि हम कितने लकी हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें इंसान के रूप में जन्म मिला, इंसान की योनि मिली। हम कोई पेड़ पौधे या एनिमल्स नहीं बन गए। ठीक है। तो क्योंकि आपको पुराने श्लोक समझ आ गए हैं, तो आई होप सो कि अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलिन च, यथोलबेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं वर्ड आवृत। आवृत का मतलब क्या होता है? कवर्ड। आवरण। आवरण मतलब किसी चीज को आपने ढक दिया। जैसे कोई ट्यूबलाइट जल रही है ना? तो ट्यूबलाइट जल रही है, आप उसके ऊपर कपड़ा डाल दो मोटे वाला, तो अब ट्यूबलाइट प्रकाश नहीं देगी। तो जैसे ही कपड़ा हटाओगे आप, तो फिर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो लाइट है, लेकिन अगर उसको किसी चीज से ढक देंगे तो वो रोशनी नहीं देगी। और अब वो उस कपड़े को, उस चीज को आप हटाओगे तभी लाइट रोशनी देगी। तो जो लस्ट है, लस्ट करती क्या है? ये जो कामनाएं हैं, डिजायर्स है, इससे होता क्या है? ये हमारी कॉन्शियसनेस को ढक लेते हैं, उसको आवृत कर देते हैं, उसके ऊपर आवरण डाल देते हैं। सिंपल शब्दों में उसको कवर कर देते हैं। तो इच्छाएं क्या है? इच्छाएं हमारी चेतना को ढक लेती हैं, उसको दूषित कर देती हैं। चेतना, मैंने आपको कल बताया कि जो हमारी आत्मा है, भगवान सच्चिदानंद है, हम उनके अंश है, तो हमारी सोल भी सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंद से पूर्ण है। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में आ गई, तो जैसे ही मेटीरियल नेचर से उसका संपर्क हुआ, तो भौतिक जगत में आई, उससे उसका कनेक्शन बना, तो वो दूषित हो गई। जैसे बारिश की बूंद ऊपर से आई तो बिल्कुल प्योर है, कीचड़ में गिरी तो गंदी हो गई।
तो अब उसको कैसे साफ करेंगे? उसको भगवान के नाम जाप से, भक्तों के संग से, श्रवण कीर्तन से स्वच्छ करेंगे। तो लस्ट करती क्या है? लस्ट हमारी कॉन्शियसनेस को ढक लेती है, हमारी चेतना को दूषित कर देती है। अब आवृत का मतलब तो समझ आ गया ना? आवृत मतलब कवरिंग, आवरण। अब आगे चलते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, तो सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया धूमेना व्रियते वह नीर, मतलब जैसे धुआं आग को ढक लेता है। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि आग जल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोड़ी वगैरह में जलाते हैं ना, वो आग अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो नीचे उसके वो होती है, अग्नि होती है, लेकिन कई बार धुआं इतना हो जाता है कि आग दिखाई नहीं देती। होता है ना ऐसा? तो जब धुएं से आग ढकी गई, धुएं ने आग को ढक लिया, तो उसको ठीक किया जा सकता है बड़े इजीली। क्या करोगे? अब आग है, उसको धुएं ने ढक लिया, आप क्या करो? एक कोई कपड़ा लो, न्यूज़पेपर लो, कुछ भी लो ऐसा, उससे हवा करनी शुरू कर दो। तो हवा करोगे तो धुआं हट जाएगा, आपको अग्नि नजर आनी शुरू हो जाएगी, है ना? या फिर वो क्या कहते हैं, फूंकनी सी होती है ना, उससे ऐसे फूंक मारो तो फिर वो धुआं हट जाएगा और आग दिखने लग जाएगी, है ना? तो जो धुएं की कवर है, धुएं की परत है आग के ऊपर, वो बड़ी छोटी सी थिन सी परत है, उसको बड़े इजीली हटाया जा सकता है हवा से। इस परत के होने के बावजूद, धुआं अग्नि के ऊपर है, इसके बावजूद अग्नि अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। क्या कर सकती है? बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब होता है कि भाई अग्नि, जैसे अग्नि का बेसिक फंक्शन है ऊष्मा देना, और फंक्शन है अग्नि का प्रकाश देना। तो अगर आप इस धुएं की हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? ताप। ताप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ताप देना। तो अग्नि के दो स्वभाव हैं। अग्नि एक तो आपको क्या देगी? एक तो अग्नि आपको ताप देगी, ठीक है, मतलब ताप मतलब हीट देगी, उष्मा देगी। हाँ, एक आपको क्या करेगी अग्नि? अग्नि आपको देगी प्रकाश। तो अगर आप थोड़ा सा भी धुआं हटा देंगे तो अग्नि अपने फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी, है ना? इट्स वेरी इजी ना। लेकिन अगर आप इसको ना हटाओ, धुएं और उसको ना भी हटाओ, तो क्या अग्नि अपने कार्य करना बंद कर देगी? अगर आपने धुएं को नहीं हटाया सपोज, तो अग्नि प्रकाश उष्मा देना क्या बंद कर देगी? नहीं माता जी, नहीं माता जी, है ना? कि बस हल्की सी कवरिंग है, उसको ठीक करने की जरूरत है, उसको हल्का सा हमने ठीक कर दिया तो बस अग्नि शुरू हो जाएगी, अपने प्रकाश देना शुरू कर देगी। इट्स वेरी इजी, है ना? तो यहां तक सबको समझ आया? क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा हम इसको रिलेट करेंगे रियल लाइफ के साथ, ठीक है? अब सेकंड एग्जांपल जो भगवान ने दी, सेकंड एग्जांपल है यथा दर्शो मलेन च। अब सेकंड एग्जांपल है कि एक शीशा है, शीशे के ऊपर मिट्टी जम गई, धूल जम गई। अब धूल जम गई तो शीशे का बेसिक फंक्शन क्या है बताओ? मिरर किस लिए काम आता है? हमारा प्रतिच्छाया देखने के लिए, देखने के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अपनी अपनी छाया देखने के काम आता है। तो अगर शीशे के ऊपर धूल जम गई तो क्या शीशा अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा? शीशे के ऊपर धूल जम गई, बेसिक no, फंक्शन परफॉर्म no, कर we सकता है? cannot see clearly. We cannot see clearly. बिल्कुल सही है, समझ हाँ, आ। अब तीसरा है कि जैसे छोटा बालक है ना, वो गर्भ के अंदर ढका हुआ है, एम्ब्रो इज कवर्ड बाय द वूम, गर्भाशय के अंदर बालक ढका हुआ है।
अच्छा, शीशे के अंदर अगर धूल जमी हुई है तो कम से कम शीशे को आपको ये तो दिख रहा है ना कि ये शीशा है, शीशे का स्ट्रक्चर तो नजर आता है ना, भले ही शक्ल ना नजर आए, आपको शीशा तो नजर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, शीशे के ऊपर अगर धूल जमी है, शीशा तो नजर आएगा। नजर आएगा। जो गर्भ के अंदर आपके भ्रूण है, मतलब कोई सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके कोख में बालक है, तो क्या बालक को देख सकते हो? गर्भ के अंदर बालक को देख सकते हो? नहीं नो, माता जी देख नहीं सकते, वो तो मतलब हो नहीं फील कर सकता है। है ना, हाँ, हाँ, देख नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम इसको ये जानते हैं कि कौन सी परत सबसे इजी है, सबसे इजी है उसको क्लियर करना। धुएं वाली परत को क्लीन करना इजी है, शीशे वाली को, या ये जो गर्भाशय वाली है इसको क्लीन करना इजी है? इनमें से तीनों में से क्लीन करना किसको इजी है बताओ? शीशा, वाले शीशा, वाले पिट बाई पिट, शीशे नहीं, शीशा। देखो धुएं वाले को कवर करना ज्यादा इजी है। पता कैसे? देखो, अब धुआं है, अग्नि को उसने ढक लिया, आपको पता शीशा क्यों लग रहा है? आपका शीशा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब धुएं वाली परत को वो क्लीन करते हो, है ना। अच्छा, धुआं है, धुएं को आपने सपोज नहीं भी उसको हिलाया, धुएं को नहीं हटाया, अगर हवा चल पड़े तो धुआं हट जाएगा ना अपने आप, ठीक है, आग जल पड़ेगी बीच में से, होएगा ना ऐसा। लेकिन शीशे के ऊपर अगर हवा आ जाए तो हवा से क्या शीशा साफ हो जाएगा? नहीं, वो तो कपड़ा लेके आपको साफ करना पड़ेगा, है ना। और गर्भाशय को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, वो तो बच्चा अंदर है, राइट। क्लियर हुआ? तो सबसे इजी परत किसको हटाना है? बताओ भाई। धुएं को, ठीक है। सेकंड नंबर पे किसको हटाना इजी है? मिरर को शीशे को। थर्ड नंबर पे शीशे जिसको की हटाया ही नहीं जा सकता वो क्या है? वॉर्म वो गर्भाशय, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब मैंने 2 मिनट के लिए जब ये स्टॉप किया था ना पीपीटी को, मेरे से एक पिक्चर गलत इंसर्ट हो गई थी, अभी मैंने उसको सही किया है। अब जो थर्ड है, ये थर्ड जो गर्भाशय को ढका हुआ है, बच्चा अंदर है, हमें दिख नहीं रहा बालक बाहर से, ये है पेड़ पौधों की योनि। जो पेड़ पौधों की योनि होती है ना, उनकी उनकी जो लस्ट है वो इस लेवल की है कि भाई उसको किसी ढंग से ठीक ही नहीं किया जा सकता। ये लेवल्स ऑफ, ये डिग्रीज ऑफ लस्ट हैं जो 3 भगवान ने बताई है ना, धूमेना वृते वह नीर, उसके बाद आ गया यथादर्शो मलेन च, फिर आ गया यथोल्बेना वृतो गर्भस। तो ये लस्ट की डिग्री है। तो सबसे जो मुश्किल डिग्री है जिसको नहीं हटाया जा सकता वो है गर्भाशय की, वो योनि है पेड़ पौधों की। अब देखो, पेड़ पौधों की योनि सबसे मुश्किल है। अब पेड़ खड़ा है, आप उसका पत्ता तोड़ लो, उसकी टहनी काट दो, पूरा पेड़ उखाड़ दो, क्या पेड़ रोएगा, चिल्लाएगा? क्या आपको मना करेगा? क्या बोलेगा मुझे दर्द हो रहा है? नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन क्या पेड़ को दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, दर्द होता है पेड़ को? यस, यस। दर्द तो होता है ना। कैसे पता लगा? क्योंकि भाई पेड़ों में भी जीवन है, वो जेसी बॉस ने अपनी खोज में साबित किया है ना कि पेड़ पौधों में जीवन है। तो दर्द हो रहा है लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं सकता। अब खड़ा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, छाया पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, कुछ कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता, वो खड़ा है, ठीक है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस को जागृत नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। अगर हम बोले ना पेड़ पौधों को रियलाइजेशन करवा के, सेल्फ रियलाइजेशन करा के हम उनको बोलेंगे भक्ति करो, भगवान के धाम में चलो, वो नहीं हो पाता। बेसिकली इसको आप तमोगुनी इच्छाओं से रिलेट कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तमोगुनी इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन करवाना या उसको भगवान की प्राप्ति करना या फिर उसको भक्ति के मार्ग पर लेके आना बहुत ही कठिन है। जैसे कि एक वृक्ष है, वो जड़ पदार्थ के जैसे खड़ा है, तो जिनकी लस्टी डिजायर्स हैं लेकिन तमोगुनी है, उनको भगवत प्राप्ति के मार्ग पे लेके आना बहुत मुश्किल है। क्लियर हुआ? ये एक आपको एनालॉजी समझ आ गया, एक उपमा उदाहरण समझ आ गया भगवान का, ठीक है। सेकंड पे चले। इसके बाद भगवान ने क्या बोला था? मिरर।
अब भाई मिरर के ऊपर अगर धूल जम गई, इजी है ना, कपड़ा लेके आओ, एक दो बार मारो, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिरर की एग्जाम्पल है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर रजोगुनी इच्छाएं हैं। अब तमोगुनी इच्छाओं वाले लोगों को भगवत प्राप्ति के मार्ग पे लेके आना बहुत मुश्किल है। रजोगुनी वालों को एज कंपेयर टू तमोगुनी व्यक्ति थोड़ा सा इजी है मुश्किल। रजोगुनी वाले व्यक्तियों को भी इजी नहीं है, लेकिन हाँ, तमोगुनी व्यक्तियों को जितना मूव करना मुश्किल है, उससे थोड़ा सा इजी है कि जिसके अंदर रजोगुनी डिजायर्स हैं, रजोगुनी लस्टी डिजायर्स हैं, उनको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कंपैरेटिवली लेके आया जा सकता है। जैसे शीशे के ऊपर अगर धूल जम गई है तो उसको किसी तरीके से साफ किया जा सकता है। तो अब जो सेकेंड डिग्री है, ये है एनिमल्स की, ये एनिमल लाइफ है। एनिमल लाइफ, अब देखो जानवरों को अगर इनको मारोगे, काटोगे, तो पेड़ के जैसे ऐसा नहीं कि वो चुपचाप खड़े रहेंगे, वो आपके काउंटर अटैक करेंगे। जाओ शेर को छेड़ के देखो, वो खा जाएगा आपको, काउंटर अटैक करेगा ना। या फिर सपोज करो कोई छोटा सा पप्पी है, वो है ना, डॉगी का बच्चा है, अब उसको छेड़ोगे आप, अब चाहे वो आपको काउंटर अटैक करके आपको हरा ना पाए, लेकिन चिल्लाएगा तो सही ना, चीखेगा तो सही, है ना। तो एक्सप्रेस तो करते हैं ना कम से कम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस। अब घर में एक अगर किसी ने कोई पेट रखा हो, कोई कुत्ता इत्यादि पाला हो, तो मालिक आते कितने खुश होते हैं, कम से कम इमोशंस को एक्सप्रेस तो करते हैं ना। तो ये है एनिमल लाइफ। मूव इच्छाओं वाले व्यक्ति, एनिमल लाइफ, एनिमल्स को भी मूव करना इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि एनिमल्स को बताएंगे सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर चलो, वो चल पड़ेंगे, वो चल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, पेड़ पौधों से स्लाइटली वो अप है। अब आ जाओ फर्स्ट, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था धुएं से अग्नि ढकी हुई है। अब ये सबसे इजी था, जरा सी हवा आई, धुआं हट जाएगा, ठीक है, अग्नि फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। और धुएं से चाहे अग्नि ढकी भी हुई है, तब भी अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर लेती है। जो अगर धुएं से आपको ढक दिया, लेकिन उसके अंदर हाथ डालोगे, आपको जला देगी। बेसिक फंक्शन तो परफॉर्म हो रहे हैं। ये है ह्यूमन बींग्स, इंसानों की लाइफ। अब हम ह्यूमन बींग से हमें प्लस पॉइंट ये है कि जरा सा हमें कोई वैष्णव, कोई गुरुजन आके बताएंगे, कोई डिवोटी आके बताएगा, भगवत कृपा हो गई हमारे ऊपर जरा सी भी, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर चल सकते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर। हम भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। सिर्फ प्रयत्न नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो भगवान मिल भी जाएंगे, जो कि पेड़ पौधों और जानवरों के लिए इजी नहीं है। अब ये कौन सी इच्छाएं हैं? ये सतोगुणी इच्छाएं हैं। तो अगर किसी इंसान में सतोगुणी इच्छाएं हैं, तो उसको बड़े इजीली हम लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लेके आ सकते हैं। तो ये है ह्यूमन बींग्स की लाइफ। तो हम वो हुए ना, तमोगुणी रजोगुणी व्यक्तियों से श्रेष्ठ हुए ना, पेड़ पौधों और जानवरों से श्रेष्ठ हुए ना। अब भैंस के आगे जाके बोलो कि हरे कृष्ण महामंत्र गाओ जी, वो गाएगी? वो तो नहीं गाएगी। अब पेड़ के आगे जाके बोलो हरे कृष्ण महामंत्र गाओ जी, वो गाएगा? वो नहीं गाएगा, है ना। लेकिन इंसान तो गा सकता है। तो हमारी जो भगवान की प्राप्ति के चांसेस है कितने ज्यादा हैं, और हाउ लकी वी आर कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं अगर एफर्ट करेंगे तो। लेकिन ये सुविधा पेड़ पौधों और जानवरों को प्राप्त नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ मिलने के बाद भी, इंसान की लाइफ मिलने के बाद भी, अगर पेड़ पौधों वाले काम किए, अगर जानवरों वाले काम किए, फिर क्या फायदा है ऐसी लाइफ का? फिर कोई फायदा नहीं है। फिर से हम लोग, क्या होएगा? मृत्यु हो जाएगी, अच्छे काम किए हुए तो स्वर्ग में चले जाएंगे, बुरे हुए तो नरक में जाएंगे, अच्छे काम किए हुए तो अगले जन्म में फिर से इंसान बन जाएंगे, बुरे काम किए हुए तो पेड़ पौधे जानवर कुछ भी बन जाएंगे। दैट इज नॉट एन इजी लाइफ। ये लाइफ इजी नहीं है जानवरों की। अब देखो, हमारे थोड़ी सी चोट लगती है, कुछ लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक करा लेते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में कुछ लोग, बच्चे शरारती होते हैं, किसी गाय की, किसी बैल की या घोड़े की पूंछ में पटाखों की लड़ी लगा के जला देते हैं, वो जल जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जा सकते, वो नहीं जा सकते। अब जो बिच्छू होता है, जो बिच्छू की माता होती है, उसकी डेथ कैसे होती है पता है? बिच्छू की माता की, बिच्छू की जो माँ है, बताओ।
वो उसके खुद के बच्चे ही उसको नोच नोच के खा लेते हैं। हाँ, तो बिच्छू की डेथ कैसे होती है? जो माँ होती है, जो बच्चों को पैदा करती है, जो सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और वो अपनी माँ का मांस खाना शुरू कर देते हैं, माँ को नोचना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 अपनी पूरी माँ को खा जाते हैं। ऐसे बिच्छू की मदर की डेथ होती है। तो अगर हम उस जोनी में खुदा ना खास्ता गिर पड़े, भगवान की भक्ति ना करें, तो क्या इजी है? आप सोचो, खुद के ही बच्चे, ऐसा नहीं कि एक बार में खा जाएंगे, मतलब तिल तिल के मरना कहते हैं इसको। कभी छोटा संग खाया, फिर खाया, फिर खाया। इजी लाइफ है क्या? ऐसा जन्म मिलने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति नहीं करी, फिर से चल पड़े उस चूहे बिल्ली वाली दौड़ में, बैंक बैलेंस बढ़ जाए या हमारा अच्छा करियर बन जाए, अच्छा सा हमारा घर हो जाए, सब कुछ अगर उन्हीं चीजों में फंस के रह गए। ऐसा नहीं कि एम्बिशियस होना बुरी बात है, आप एम्बिशियस रहिए, आप घर गाड़ी बंगला लीजिए, आप बैंक बैलेंस बढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वो करते करते अगर भगवान को ही भूल गए, आपके पास समय ही नहीं है, फिर क्या फायदा है इन चीजों का? कितनी देर जी लेंगे? 20, 30, 40, 50 साल, 60 साल? हम्म। उसके बाद क्या? अब जितने लोग यहाँ पे भगवान की भक्ति सपोज नहीं करते, ये तो भगवत गीता की आप क्लासेस लगा रहे हो, भक्ति करते हो, एक बात की तो श्योरिटी, आप अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली नहीं बनोगे सारे, पक्का पक्का सबको ह्यूमन बींग्स की लाइफ मिलेगी। ये फायदा है, ये जो 330 की आप क्लास लगाते हो ना, श्योरिटी है, गारंटी है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा। और जो बैठे हैं बाहर अपना बिजी हैं, क्लब में, किसी में और, शॉपिंग मॉल्स में, मूवी देख लिया, मांसाहार कर लिया, ड्रिंक कर लिया, कुछ पता ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं, और बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि हम लोग तो नास्तिक हैं। उनकी जब मृत्यु होगी वो जाएंगे कहाँ? किसी ने सोचा है? कुछ नहीं सोचा, बस वो अपनी जिंदगी, उनको लगता है मृत्यु इसके बाद कुछ नहीं है, बस जितना जीते जी जो इच्छाएं पूरी करने कर लो। कुछ लोग ना बड़े वो कहेंगे स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है, स्वर्ग नर्क यही है, बस यहीं पे स्वर्ग नर्क है, ऊपर कोई स्वर्ग नर्क नहीं है। अरे किसने कहा स्वर्ग नर्क नहीं है ऊपर? यहाँ पे तो जो भोग रहे हैं वो कर्मों का भोग भोग रहे हैं, ऊपर जाके तो अलग से जो भुगतना पड़ेगा वो भुगतना पड़ेगा, है ना? तो इंसान की योनि मिली है, हम इंसान हैं, तो कुछ ऐसा कर जाए कि जिंदगी का जो सबसे बड़ा भय है, नेहा विक्रम नाश्योस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, सबसे बड़ा भय क्या है जीवन का? सबसे बड़ा भय क्या है? मैंने बताया था, डर क्या है जीवन का, सेकंड चैप्टर में आया था। अगले जन्म में क्या बनेगी। अगले जन्म में क्या बनेंगे? इस डर को तो कोई डील करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्योंकि डर दिख नहीं ना रहा, अगला जन्म दिख नहीं रहा, स्वर्ग नरक दिख नहीं रहा। अब क्या किया जाए? क्या मर के पहले जाके नरक देख के आए, फिर आके सुधरेंगे? फिर जब मर ही गए तो सुधरेंगे कैसे? एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, कहते आप सारे ये हरे कृष्णा करते घूमते रहते हैं, सपोज करो आपकी मृत्यु हो गई और आपको मृत्यु के बाद पता चला कि कृष्णा है ही नहीं, जो कृष्णा नाम के व्यक्ति है वो है ही नहीं, तो आपकी तो पूरी जिंदगी वेस्ट हो गई। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि ठीक है भाई, हमने अपनी पूरी जिंदगी हरे कृष्णा गाते हुए निकाल दी, लेकिन हमने बुरा क्या किया? हमने हरे कृष्ण महामंत्र गाया, हमने डांस किया, भगवान के सामने नृत्य किया, हमने भगवान का प्रसाद चखा, हमने कथा सुनी, कीर्तन सुना, हमने जीवन में बुरा क्या किया? कुछ नहीं ना किया। और अगर हमारी मृत्यु हुई तो कम से कम जीवन को तो बढ़िया जिया ना। अगर तुम बताओ, तुम्हें मरने के बाद पता चले कि कृष्णा है, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अगर पता लग भी गया मरने के बाद कि कृष्णा है, वही भगवान है, तो कर क्या लोगे? क्या उखाड़ लेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। अब सपोज कुत्ता है, कुत्ते को जाके बोलो कि भाई कृष्णा है, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता वो, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या वो चैंटिंग कर सकता है? वो नहीं कर सकता। पेड़ को जाके बोलो कृष्णा है, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, इसका सदुपयोग करो। जीवन की समस्याएं ऐसे ही चलेंगी, आर्थिक समस्याएं पैसों की ऐसे ही चलेंगी, अगर बच्चों के करियर की समस्या है, वो करियर बनेगा बिगड़ेगा ऐसे ही चलेगा, स्वास्थ्य की समस्याएं ऐसे ही चलेंगी, ठीक होने वाली नहीं है ये। अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हो तो स्वास्थ्य तो खराब होगा ना, लेकिन जो मरने के बाद होना है उसका ख्याल रखो, वो सुधारा जा सकता है। किसी के सपोज करो किसी के नी रिप्लेसमेंट हो गया, घुटनों में दर्द है, उसको ठीक कैसे करोगे? बुढ़ापा आ रहा है तो वो तो रहेगा ना दर्द, उसको तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन नाम जप करके ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि अगले जन्म में मैं मनुष्य की योनि लूं या भगवान के धाम में जाऊं। तो जो कर सकते हो वो करो ना, जो नहीं कर सकते उसको करने का क्या फायदा? उसको तो सहो।
यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर कथा है। कथा क्या है कि एक बार ना एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जंगल के किनारे ना डेली भ्रमण करता है, मतलब घूमता है। एक बार वो शाम को जंगल में चला जाता है घूमने। तो क्या होता है, अब वो कुछ मील तक जाता है, इतने में सूर्यास्त हो जाता है। अब सूर्यास्त हो गया तो उसको रास्ता भूल गया। अब उसको याद नहीं आ रहा कि मैं वहां से कैसे बाहर निकलूं। जब वो डर गया, अब डर के जंगल में भागने लग गया, इधर उधर भागने लगा। तो उसने देखा कि सामने उसके बहुत सारे जंगली जानवर खड़े थे। अब वो भी खूंखार जंगली जानवर जो मार दे, इंसान को खा जाए। अब वो डर गया। अब वो जिस दिशा में जंगली जानवर खड़े थे उस दिशा को छोड़कर उल्टी दिशा में भागने लग गया। अब उल्टी दिशा में भागने लग गया तो उसने देखा वहां पे एक डायन खड़ी थी। चुड़ैल होती है ना, वो खड़ी थी, जंगलों में तो होती है। अब उसने देखा कि अरे भैया उधर डायन है, इधर जानवर है, मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, फिर उसने अपनी दिशा बदल ली। अब उसने दिशा बदली तो जैसे ही दिशा बदली वो भाग रहा था, वो चलते चलते गड्ढे में गिर गया। अब जब गड्ढे में गिर गया, अब गड्ढे के अंदर अंगूर की लताएं थी, ठीक है, ऐसे ब्रांचेस थी उसकी। अब उसमें वो अटक गया, उस पेड़ की लताओं में वो अटक गया। अब अटक गया तो बेचारा वहां पे उल्टा लटक गया, सीधा नहीं, उल्टा पेड़ के ऊपर लटक गया। गड्ढे में गिरा, पेड़ में फंसा तो उल्टा लटक गया। अब वो और फंस गया। एक तरफ डायन, एक तरफ जंगली जानवर है, एक तरफ पेड़, वो गड्ढे में गिर गया, अब वो उल्टा लटक गया पेड़ पे। अब वो देखा, जैसे उसकी नजर नीचे पड़ी, नीचे एक सांप बैठा है। और वो सोच रहा है, सांप सोच रहा है कि नीचे से ये ऊपर लटक रहा है इंसान, ये नीचे गिरे तो मैं इसको खा जाऊं, मैं इसको डस लूं, नीचे सांप खड़ा है। अब इतनी तो बेचारे के ऊपर मुसीबतें पड़ी ही थी, लेकिन उसको थोड़ा सा, जब वो तो बेहोश हो गया ये देख के कि भैया नीचे सांप, इधर डायन, इधर जंगली जानवर, हल्की से उसकी चेतना वापस आई। तो उसने क्या देखा, उसने देखा दो चूहे, एक काले रंग का, एक सफेद रंग का। वो जिस टहनी पे वो लटका हुआ था उसको काट रहे हैं। तो अब वो चारों तरफ से बेचारा फंस गया। हम्म इतने में क्या हुआ कि कहीं से मधुमक्खियां आगे उसके चेहरे पर काटना शुरू कर दिया सबने। अब वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो नीचे गिर सकता है, ना वो भाग सकता है। कहीं पे मधुमक्खियां उसको काट रही है, एक तरफ जानवर, एक तरफ डायन, एक तरफ वो लटका हुआ, नीचे सांप, ऊपर से चूहे, इधर उसको मधुमक्खियां काट रही हैं। वो फंस गया, कहाँ जाए, है ना। तो क्या हुआ, इतने में वो व्यक्ति हंसने लग गया जोर जोर से। अब इस कथा में ना अलग अलग जो फिलोसफर हैं, ये बहुत फेमस कथा है, जैनिज्म में भी आपको सुनने को मिलेगी, अलग अलग आपको संप्रदायों में सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पे फिलोसफर ना अपने अपने विचार देते हैं कि वही वो व्यक्ति हंसा क्यों, क्या रीजन था उसके हंसने का। तो जब कुछ लोग उसको देखने के लिए आए कि भाई ये क्यों हंस रहा है, तो पता लगा कि जो छत्ता था ना मधुमक्खी का, उसके अंदर से शहद की कुछ बूंदें आके उसके मुंह में गिर गई। तो उसको शहद इतना टेस्टी लगा कि उसको ना डायन याद रही, ना जंगली जानवर, ना चूहे याद रहे, ना सांप, ना मधुमक्खियां, उसको शहद का टेस्ट आने लगा। तो उसका टेस्ट करने लगा और वो हंसने लगा। इस स्टोरी से हमें क्या क्या, ये सारी जो हमने एग्जाम्पल दिए, इससे क्या सीखने को मिलता है, ये क्या है सारा। देखो, ये सारी जो ये कथा है ना, ये कथा क्या वर्णन करती है, ये हमारी ना कामनाओं को, लस्ट को वर्णन करती है, ठीक है। तो जिस प्रकार व्यक्ति कहाँ घूम रहा था, जंगल में, जंगल में घूम रहा था ना, तो हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, हम संसार में घूम रहे हैं। व्यक्ति जंगल में घूम रहा है, हम संसार में घूम रहे हैं। तो जंगल में पग पग पर खतरा है, खतरा है ना, कहीं पे जंगली जानवर है, सांप है, चूहे हैं। इसी प्रकार संसार में भी कदम कदम पर खतरा है। खतरा है तो जैसे आप सुबह, कोई बंदा स्कूटर लेके निकला, गाड़ी लेके निकला, पता थोड़े ना एक्सीडेंट हो जाए, घर वापस आए नहीं आए, है ना, क्या हुआ क्या नहीं होगा। किचन में काम कर रहे हैं, क्या पता कब हाथ जल गया, क्या कुछ अनसर्टेनिटी है हर जगह पे, कुछ नहीं पता। तो जंगल में घूमना मतलब क्या है, हम लोग संसार में घूम रहे हैं और संसार जोखिमों से भरा है, जैसे कि जंगल जोखिमों से भरा है, ठीक है। अब उसके पीछे सबसे पहले कौन पड़ा था व्यक्ति के पीछे, जंगली जानवर। जंगली जानवर। ये जंगली जानवर क्या है, ये है रोग, बीमारियां, ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये मृत्यु तक हमारे पीछे पड़ी रहेंगी, इसका कोई हल नहीं है। आप पूरी दुनिया में किसी भी वृद्ध इंसान की एग्जाम्पल ले लो, जो कहे मुझे कोई कष्ट नहीं है, आपको कोई नहीं मिलेगा,
कोई एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझे तो कभी कोई बीमारी ही नहीं हुई। है कोई ऐसा बंदा? नहीं। तो जंगली जानवर क्या हो गए हमारे? रोग। उसके बाद कौन मिला था उसको? डायन। डायन मिली। अब डायन क्या है? डायन है बुढ़ापा। अब ये बुढ़ापा तो सामने, अब हम बड़े खुशी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना, कि भाई चलो हम सब विशेष देंगे। ये नहीं पता कि हर एक बर्थडे के साथ हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। और बुढ़ापे से बुरी कोई बीमारी नहीं। किसी भी वृद्ध इंसान से पूछ लो, 40-50, अरे 40 की एज वालों की पूछ लो, 40 जिसको पार हो गए, 50 के बाद वालों को पूछ लो, सब परेशान है। बच्चों को लगता है बोझ कि काम नहीं करते हैं, बैठे हैं। और शरीर में 36 तरह की बीमारियां, पता नहीं कब कहां पे लुढ़क जाए। तो वृद्धावस्था क्या होगी? डायन। ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिला था? गड्ढे के नीचे कौन था? सांप। सांप। अब सांप क्या है? सांप है मृत्यु। वेट कर रही है कि तुम टपको से ही नीचे, तुम्हें खा लूं। मृत्यु वेट कर रही है। और अब उसकी जो टहनियों को कौन काट रहे थे? 2 चूहे। क्या रंग था उनका? दिन रात है वो। हाँ, वो सफेद और काला रंग था। वो सफेद है दिन और काला है रात। ठीक है। ये जो सफेद और काले चूहे हैं, ये दिन और रात है जो धीरे 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 हमें मृत्यु के पास लेके जा रहे हैं। और जो उसके मुख पर वो मधुमक्खियां काट रही थी वो क्या है? मधुमक्खियां। कामनाएं। कामना। कामनाएं। इच्छाएं, हमारी इच्छाएं काट रही है ना 24 घंटे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो ये है हमारी कामनाएं जो हमें काटते जा रही हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी बुढ़ापा है, मृत्यु है, रोग हैं, दिन रात निकले जा रहे हैं, कामनाएं काटते जा रही हैं। जरा सी शहद की बूंद मुख में आती है, सब भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? जरा सी शहद की बूंद, कुछ भी हो सकता है, जस्ट अ पीस ऑफ रसगुल्ला सामने आया, कुछ याद रहता है? अब आपके सामने अभी रसगुल्ले का एक पीस आ जाए, मीठा पसंद है सबको? मीठा पसंद नहीं है तो क्या करोगे? समोसा लगा लो भाई, है ना। अब वो सामने आ गया, अब याद रहता है? बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु याद रही? नहीं, भूल गए। जरा सी कामना पूर्ति होती है, जरा सी कोई मतलब हमें इंद्रिय तृप्ति का साधन मिलता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। देखो लस्ट कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान की ऐसे हालत है, एक तरफ डायन, एक तरफ जंगली जानवर, नीचे सांप, ऊपर चूहे, मधुमक्खियां काट रही है, जरा सी शहद की बूंद, जरा सा लस्ट की पूर्ति, और सब कुछ खत्म, सब कुछ भूल जाएंगे हम। इस प्रकार लस्ट एक ऐसा शत्रु है जो कॉन्शियसनेस को ढक देता है, और ये हमारी भगवत प्राप्ति के मार्ग में, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। श्लोका आप देखते हैं, आगे श्लोका पढ़ते हैं कि समझ आया कि नहीं आया हमें। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, पूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब श्लोक समझ आ गया सबको? जी माता जी, बहुत अच्छे से समझ आया। अच्छे से समझ आ गया? चलो और अच्छे से समझाते हैं। तो ये हो गया 3 डिग्रीज ऑफ लस्ट। 3 डिग्री लस्ट की क्या है? जैसे धुएं ने आग को ढक रखा है, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग की लाइफ। और दूसरा क्या है? यथादर्शो में लेंच क्या है? जैसे शीशे को धूल ने ढक रखा है, मतलब मीडियम एनिमल लाइफ। फिर यथोल्बेना व्रतो गर्भस, मतलब धूल ने गर्भाशय को ढक रखा है, ये होगी हमारी वृक्षों की लाइफ। ठीक है। और लास्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये सब चीजों ने ढक रखा है, ऐसे ही जीवात्मा की कॉन्शियसनेस को ढक रखा है लस्ट ने। तो अब एक टेबल है, टेबल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या क्या लिए, ऑब्जेक्ट क्या क्या लिए भगवान ने? फायर, मिरर और एम्ब्रो। आग, शीशा और गर्भाशय। ठीक है। किसने ढका? आग को ढक लिया स्मोक ने, धुएं ने, और शीशे को ढक लिया धूल ने, गर्भाशय जो भूर है उसको ढक लिया गर्भाशय ने। ठीक है। तो फायर और स्मोक का किससे कंपैरिजन किया गया? ह्यूमन बीइंग से। मिरर डस्ट का एनिमल से। एम्ब्रो वूम का ट्री से।
डिग्री ऑफ लस्ट का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है उनमें इच्छाएं हैं, लेकिन स्लाइटली ऐसा है कि उनको ठीक किया जा सकता है। वी कैन, मतलब ऐसी बीमारी है हम ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज है इस रोग का, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स है उनकी लस्ट का कुछ नहीं किया जा सकता, भाई मीडियम दर्जे की है। लेकिन जो ट्रीज है उनमें तो बहुत ज्यादा मतलब लस्टी डिजायर है, बहुत उच्च लेवल पे है, वो इंटेंस है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कवरिंग कैसी है? फायर वाली कवरिंग थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब चांसेस ऑफ ओवरकम। चांसेस ऑफ ओवरकम मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन बीइंग की कॉन्शियसनेस जो ढक रखी है उसको क्या ठीक करने के चांस कितने हैं? कहते हैं मैक्सिमम है। ह्यूमन बीइंग के ठीक होने के चांसेस मैक्सिमम है, हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो एनिमल्स है उनके कुछ हद तक हैं, और जो ट्रीज है उनके बहुत कम चांस है।